एक छात्र जो रात भर जग कर पढ़ता है, जिसके माता पिता अपनी कमाई का हर रुपया उसकी पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं, जिसके सपने होते हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, देश का भविष्य बनने के। लेकिन सोचिए, अगर परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाए तो, अगर कॉपी सही से चेक नहीं हो, अगर बोर्ड के क्यूआर कोड से गाना बजने लगे, अगर एग्जाम इतना मुश्किल बना दिया जाए कि प्रोफेसर खुद कहे कि ये बच्चे कैसे हल करेंगे, तो फिर सवाल सिर्फ छात्र का नहीं रहता, सवाल पूरे देश के भविष्य का बन जाता है। आज भारत में शिक्षा सिर्फ पढ़ाई का विषय नहीं रह गई है, ये भरोसे का संकट बन चुकी है। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आज हम समझेंगे एनटीए की लापरवाही, आखिर क्यों बार बार फेल हो रहा है एग्जाम सिस्टम, पेपर लीक का काला खेल, कैसे बर्बाद हो रही है लाखों छात्रों की मेहनत, नीट और यूजीसी नेट विवाद, क्या छात्रों का भविष्य सुरक्षित है, यूपीएससी में पेपर लीक नहीं होता फिर बाकी एग्जाम्स में क्यों, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल, क्या भारत का भविष्य खतरे में है, लाखों छात्रों का सिर्फ एक सवाल, क्या मेहनत का अब कोई मूल्य नहीं। अगर शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी पूछी जाए तो शायद जवाब होगा पेपर लीक, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा खराब नहीं करता, ये मेहनत का मूल्य खत्म कर देता है। जी हाँ, नीट यूजी 2026 देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, 22 लाख से ज्यादा छात्र, लाखों परिवार के सपने। लेकिन परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप और कोचिंग सर्कल्स में एक गेस्ट पेपर घूमने लगा, और जब असली परीक्षा हुई तो उसी गेस्ट पेपर के लगभग 100 से 135 सवाल असली पेपर में आ गए। सोचिए, एक छात्र जिसने 2 साल मेहनत की है और दूसरा जिसने पहले ही सवाल देख लिए, क्या दोनों बराबर हैं? यही वजह थी कि पूरा एग्जाम रद्द करना पड़ा। लेकिन एग्जाम कैंसिल होने का मतलब सिर्फ एक तारीख बदलना नहीं होता, इसका मतलब होता है महीनों की मेहनत फिर से शुरू करना, मानसिक तनाव, दोबारा तैयारी, दोबारा फीस, दोबारा दबाव। भारत में पेपर लीक अब एक बिजनेस बनता जा रहा है। कुछ गैंग, कुछ माफिया असली पेपर चोरी करके लाखों रुपए में बेचते हैं, और नुकसान किसका होता है? उस छात्र का जो ईमानदारी से पढ़ रहा है। ये सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक के आरोप में एग्जाम रद्द हुआ। कई राज्य भर्ती परीक्षाएं लीक होती हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा लीक होती हैं, तो वहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा भी लीक हुई है। राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, बार बार वही कहानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यूपीएससी जैसी परीक्षा सुरक्षित हो सकती है तो बाकी क्यों नहीं? यूपीएससी में पिछले कई सालों में पेपर लीक नहीं हुआ है, मतलब साफ है कि सिस्टम मजबूत हो सकता है अगर इच्छा हो, अगर प्रबंधन सही हो, अगर सुरक्षा मजबूत हो। अब बात करते हैं उन एजेंसियों की जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसियां। छात्र उम्मीद करते हैं कि परीक्षा निष्पक्ष होगा, लेकिन बार बार क्या देखने को मिला? पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियां, सिस्टम फेल। कई बार ये भी देखने को मिला एग्जाम सेंटर्स पर बायोमेट्रिक फेल, बिजली चली जाती है, परीक्षा देर से शुरू होना। तो सोचिए, एक छात्र पूरे साल तैयारी करता है और परीक्षा वाले दिन कंप्यूटर बंद हो जाए, या बिजली चली जाए, या बायोमेट्रिक मशीन काम ना करे, क्या ये छात्र की गलती है? नहीं, लेकिन नुकसान उसी का होता है। नीट यूजी 2026 में ग्रेस मार्क्स विवाद भी सामने आया। कुछ छात्रों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, टॉपर्स की संख्या अचानक बढ़ गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सबसे खतरनाक चीज क्या है? जब छात्रों का भरोसा टूटने लगा। आज कई छात्र कहते हैं कि मेहनत से ज्यादा सिस्टम मायने रखता है, और यही किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी हार होती है। अब बात करते हैं सीबीएसई की, जहां छात्रों को उम्मीद होती है कि कम से कम उनकी कॉपी तो सही तरीके से चेक होगी, लेकिन यहां भी सवाल उठने लगे। सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम शुरू किया। छात्रों की कॉपियां स्कैन होती हैं और टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर देते हैं। सुनने में आधुनिक लगता है, लेकिन इस बार कई समस्याएं सामने आई। कई स्कैन कॉपियां ब्लर्ड थी, मतलब टीचर को जवाब साफ दिखाई नहीं दिए। वहीं बता दें आपको कि न्यूमेरिकल सवालों में स्टेप्स छूट गए, कुछ आंसर्स अधूरे दिखाई दिए। वहीं कई छात्रों ने कहा कि प्रैक्टिस टेस्ट में 95 आते थे, तो वहीं बोर्ड में 75 आ गए। और सबसे ज्यादा शिकायतें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में आई हैं।
टीचर्स पर बहुत बड़ा प्रेशर था, ज्यादा कॉपीज चेक करने का टारगेट, कम समय और जल्दबाजी में चेकिंग। कई बार रीचेकिंग में नंबर बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली चेकिंग में गलती हुई थी। अब सुनिए शिक्षा व्यवस्था की शायद सबसे अजीब घटना। सीबीएसई के मैथ्स पेपर में क्यूआर कोड स्कैन करने पर गाना बजने लगा था। जी हाँ, 9 मार्च की घटना है। क्लास 12th का मैथ्स का पेपर था। क्यूआर कोड लगाया गया था ऑथेंटिसिकेशन के लिए, लेकिन जब छात्रों ने स्कैन किया तो एक गाना नेवर गोना गिव यू अप चलने लगा। जी हाँ, पूरा मामला वायरल हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बोर्ड में ऐसी गलती कैसे हो सकती है। हिस्ट्री पेपर में भी क्यूआर कोड स्कैन करने पर ओरी की सर्च रिजल्ट खुल गई। कहीं क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा था, कहीं गलत लिंक खुल रही थी। ये सिर्फ मजाक नहीं है, यह दिखाता है कि सिस्टम की बेसिक चेकिंग तक कमजोर हो चुकी है। अब बात करते हैं जेईई एडवांस की, जिसे दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम्स में गिना जाता है। कई आईआईटी प्रोफेसर खुद मानते हैं कि पेपर जानबूझकर इतना कठिन बनाया जाता है ताकि सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स ही चुने जाए। कुछ प्रोफेसर खुद सवाल देखकर हैरान हो गए। कहा गया कि क्या हाई स्कूल के बच्चे ये सॉल्व करते हैं? लेकिन असली सवाल है कि क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ कठिनाई है? आज लाखों छात्र 2 साल सिर्फ कोचिंग में बिताते हैं, नॉर्मल लाइफ भूल जाते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, सिर्फ शॉर्टकट और ट्रिक्स याद करते हैं। प्रेशर इतना ज्यादा कि डिप्रेशन और एंजाइटी आम हो चुके हैं। एक एग्जाम पूरा फ्यूचर तय करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर सिर्फ छात्रों पर पड़ रहा है? नहीं, पूरा देश प्रभावित हो रहा है। जब पेपर लीक होती है तो असली टैलेंट पीछे रह जाते हैं, मेहनत हार जाती है और गलत लोग आगे निकल जाते हैं। आज पेरेंट्स लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन कमजोर होती जा रही है, धीरे धीरे लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। और जब देश की युवा पीढ़ी सिस्टम पर भरोसा खो दे तो वो सिर्फ शिक्षा संकट नहीं होता, वो राष्ट्र संकट पर जाता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी देश की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, लेकिन आज पेपर लीक, गलत चेकिंग, तकनीकी फेलियर्स और लापरवाही लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित कर रही है। सबसे दुखद बात यह है कि गलती सिस्टम की होती है, लेकिन सजा छात्रों को मिलती है। एक स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स नहीं खोता है, वो कॉन्फिडेंस खोता है, वो समय खोता है, उम्मीद खोता है। और आज जरूरत सिर्फ नए सिलेबस की नहीं है, जरूरत है भरोसा वापस लाने की। जरूरत है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जहां मेहनत जीत सके, जहां पेपर लीक ना हो, जहां कॉपी सही ढंग से चेक हो, जहां स्टूडेंट्स डर कर नहीं बल्कि सीख कर आगे बढ़े। क्योंकि आखिर में युवा सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बनाते, वे देश का फ्यूचर बनाते हैं। और अगर शिक्षा व्यवस्था ही कमजोर हो जाए तो देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। सवाल अब सिर्फ एग्जाम्स का नहीं है, सवाल भारत के भविष्य का है। तो ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।